बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये आर्टिकल है हमारा। ये देखें, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ओ पी वेक्टर है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन, वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में क्यों रिजॉल्व किया जाता है? इसलिए कि जब हमने वेक्टर को एनालाइज करना हो तो हम उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। पी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। इधर से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो y कंपोनेंट आ जाएगा। ax और ay वेक्टर a के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। जरा गौर कीजिए, वेक्टर a का ax वो कंपोनेंट है जिसकी इफेक्टिव वैल्यू है अलोंग x डायरेक्शन। यहां से हमें एक डेफिनेशन समझ में आ रही है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, पार्ट ऑफ अ वेक्टर हैविंग इफेक्टिव वैल्यू इन ए गिवन डायरेक्शन। इसी तरह से ए वाई, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो पार्ट ऑफ ए वेक्टर हैविंग इफेक्टिव वैल्यू इन ए गिवन डायरेक्शन। एक टर्म है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ अ वेक्टर। तो ax और ay वेक्टर a के रिजॉल्व पार्ट्स हैं, तो कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह से ax और ay आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, जो 90 डिग्री के एंगल बना रहे होते हैं। A component of a vector is its effective value in a given direction. Vector may be considered as a resultant of its component along the specific direction. Head to tail rule को follow करें तो we can write OP is equal to OM plus MP. तो OP इज इक्वल टू OM प्लस MP। हेड टू टेल रूल को फॉलो करें तो OP इज इक्वल टू OM प्लस MP, वेक्टर A इज इक्वल टू AX प्लस AY। दिस कैन बी रिटन एज AY। A वेक्टर इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। ax और ay वेक्टर a के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, और वेक्टर a ax और ay का रिजल्टेंट। यूजुअली वेक्टर रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन OM बीइंग अलोंग x डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ax, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डायग्राम में देखा कि OM क्या है, वेक्टर A का x कंपोनेंट है। कैसे ये बनाया जाएगा? P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, तो ये हमें प्रोजेक्शन मिल गया, ये हमें कंपोनेंट मिला वेक्टर A का अलोंग x डायरेक्शन। इसी तरह से प्रोजेक्शन ON बीइंग अलोंग y डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय AY। AY प्रोजेक्शन है अलोंग y एक्सिस। By head to tail rule, vector A is equal to AX plus AY. Vector A is equal to AX plus AY. AX and AY are perpendicular to each other, so rectangular components हैं. Considering the right angle triangle OMP, the magnitude of both components can be calculated by
हम ए एक्स और ए वाई के मैग्नीट्यूड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए cos थीटा इज इक्वल टू ओ एम ओवर ओ पी, cos थीटा इज इक्वल टू ओ एम ओवर ओ पी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओ एम क्या है ए एक्स और ओ पी क्या है ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा, ये हम मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहे हैं। इसी तरह y कंपोनेंट हमने फाइंड करना है, तो sin थीटा इज इक्वल टू ओ एन ओवर ओ पी, डायग्राम में हम देखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ओ एन ओवर ओ पी, तो ए वाई ओवर ए आ जाएगा, ए वाई ओवर ए, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हमने आज डिस्कस किया कि हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जी बेटे, हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया जाता है। अब हम वेक्टर के कंपोनेंट से वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला डिराइव करेंगे। आप देख रहे हैं वेक्टर ए है हमारे पास, और हमारे पास वेक्टर ए को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया है। ये ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी। इस पे हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है ए एक्स, परपेंडिकुलर क्या है ए वाई। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। तो स्क्वायर सम स्क्वायर रूट ऑफ अ वेक्टर, स्क्वायर सम स्क्वायर रूट ऑफ द वेक्टर विद अंडर रूट, ये फार्मूला होगा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दैट इज द एंगल विच इज मेड बाय द वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टेंजेंट थीटा यूज करेंगे। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है ए वाई, बेस क्या है ए एक्स। तो ए वाई ओवर ए एक्स, टेंजेंट को उधर ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। तो यूं आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फार्मूला और इसी तरह से एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला आपने उसकी डेरिवेशन की है और फाइंड आउट किया आपने। थैंक यू जी।